किसी को दिक्कत? चाहे अलग अलग चाहे सेम बढ़ाए घटाए कोई फर्क पड़ेगा? तो चले आगे। देवी और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? ओके। चला जाए आगे। आंसर क्या था लास्ट का? भाई 80 रुपया, 120। ओके, नेक्स्ट टाइप के तैयार हैं। एक क्वेश्चन पहले समझाता हूं फिर चलेंगे आगे, ठीक? एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। तैयार है सब लोग? यहां देखिएगा, कहा कि एक दुकानदार है, अपने वस्तु को सेलिंग प्राइस है ना 25%, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का 25%। कौन सा मूल्य का? यस, विक्रय मूल्य का 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 25%, वस्तु के विक्रय मूल्य का 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल at the profit of 25%. A shopkeeper sold an article at the profit of 25% of the selling price, of the selling price, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 25% लाभ पर बेचता है, 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? मेरे बात को सुनिएगा, एकदम आराम आराम से सुनिएगा, ठीक? उससे लाभ कितना हुआ? विक्रय मूल्य का 25%, 25% रियल सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। सॉरी, 25% सेलिंग। फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। आप लोग सुने था, प्लीज ध्यान सुने। सेलिंग प्राइस में कोई लाभ नहीं होता, 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, लेकिन हम 25% सेलिंग प्राइस लिखा है और 25% सेलिंग प्राइस लिख के बोल रहा है रियल प्रॉफिट परसेंट निकालो, ठीक? ओके, मतलब ये प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया है? सेलिंग प्राइस पे। मतलब 25 बटा में 100, 25 चौके 100। यहां पर सेलिंग प्राइस क्या है? वाह, जिस पे कैलकुलेट करते हो नीचे होता है, मालूम? जिस पे कैलकुलेट करते हैं वो कहां होता है? नीचे होता है। कर दो नॉक। हाँ, सही हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, आ गया, चल गया भाई, ठीक हो गया। 25% का मतलब 25 चौके 100, 25% का मतलब 25 चौके 100, ओके। और सेलिंग प्राइस पे लाभ कैलकुलेट किया है, तो सेलिंग प्राइस मानेंगे, है ना। जिस पे लाभ कैलकुलेट करेंगे उसी को मानते हैं, मालूम ना। तो सेलिंग प्राइस का 25%, तो सेलिंग प्राइस नीचे होगा। यदि कॉस्ट प्राइस का लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं ना, तो नीचे क्या होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहां पर लाभ किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? तो नीचे क्या होगा? ओके, तो सेलिंग प्राइस का 4 रुपया है, लाभ कितना है? लाभ 1 रुपया है। मतलब 4 रुपया में बेचने पर 1 रुपया लाभ आता है। 4 रुपया में बेचने पर लाभ कितना रहा है? 4 रुपया में बेचा हूं मैं, तो 1 रुपया कमा लिया, तो कॉस्ट कितना हुआ? कॉस्ट हो गया 3 रुपया, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं ना। 4 में बेचा तो 1 कमा लिया, तो
तो इसका कॉस्ट मेरा 3 रुपया था, तो उसका रियल प्रॉफिट निकालेंगे, रियल प्रॉफिट 1 रुपया, लेकिन किस पर? तो 33 सही 1/3, उसका वास्तविक लाभ यह होगा। मेरे भाई लोग समझ पा रहे हैं ना? यदि यही कहता कि 25% लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस, किसका? किसका? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कहां होगा? नीचे। 25% का मतलब 25% 1/4, मतलब ये हमारा सेलिंग प्राइस है, और लॉस हुआ है तो ये क्या है? हम बोलेंगे ओह 4 में बेचने पर मुझे 1 रुपए का नुकसान हो गया, बोलते हैं ना, 4 में बेचा तो हूं लेकिन 1 रुपए का नुकसान हो गया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? हाँ या ना? 4 में बेचने पर 1 का, 4 में बेचने पर 1 का है ना, 4 में सेल किया तो 1 रुपए का नुकसान हो गया, इसका मतलब 5 हो गया, ठीक है ना। 4 में बेचने पर कितने का नुकसान हुआ? 1 रुपए का नुकसान। तो हम कितने परचेस किए थे? 5 में, ठीक है ना। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ गुने 100 बटा में, और हानि है, हानि गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, तो कितना बोलेंगे? 20% का हानि हो गया, ठीक। क्या बना सकते हैं? तो यदि सेलिंग प्राइस पर लाभ दिया रहे, सेलिंग प्राइस पर हानि दिया रहे, और उसका रियल निकालने कहे, तो क्या आपको दिक्कत हो जाएगा? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो हो जाओ शुरू। लिखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु को, एक दुकानदार अपने वस्तु को विक्रय मूल्य का 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, 1/9, 11 सही 1/9%। एक दुकानदार अपने वस्तु को विक्रय मूल्य का, एक दुकानदार अपने वस्तु को विक्रय मूल्य का 11 सही 1/9% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 11 इंटीजर 1/9%. A shopkeeper sold an article. A shopkeeper sold an article at the profit of 11 integer 1/9%. 11 integer 1/9% of the selling price. A shopkeeper sold an article at the profit of 11 integer 1/9%. 11 integer 1/9% of selling price. लिखें, एक दुकानदार वस्तु को विक्रय मूल्य का 11 सही 1/9% लाभ पर बेचता है। तो फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक, बताइए बताइए। ओके, कोई पूछना चाहते हैं? कौन चाहता भाई? ओके, यहां देखिए 11 सही 1/9, इस सब कोई पूछने की चीज नहीं है। 100 बटा में 900, तो 1/9 ये सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस है ना। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत किसी को? 12.5%, यस और नो? इस सब कोई दिक्कत? बस ये फालतू में दे रहा हूं, ठीक है। एक हानि वाला लिखिए, एक दुकानदार
अपने वस्तु को, एक दुकानदार अपने वस्तु को 33.1/3% के हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 33.1/3% के हानि पर बेचता है। इस शॉप नहीं, ऐसा नहीं, एक दुकानदार वस्तु को विक्रय मूल्य का, सब लिखना बहुत जरूरी है, ये छूट गया है। एक दुकानदार अपने वस्तु को विक्रय मूल्य का लिखना जरूरी है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य का 33.1/3% के हानि पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at a loss of 33 integer 1/3% of the selling price, ठीक है ना। A shopkeeper sold an article loss of 33 integer 1/3% of the selling price, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु के विक्रय मूल्य का 33.1/3 विक्रय मूल्य का 33.1/3% के हानि पर बेचता है। तो फाइंड हिज लॉस परसेंट, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? फाइंड हिज लॉस परसेंट, ठीक, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? क्या सबका आ गया? कोई भाई को तकलीफ है? तनी को दिक्कत नहीं? वाह भाई, मजा आ गया। कोई नहीं चाहते? कोई तो होंगे पटना से, कोई चाहते हैं भाई? नहीं, यहां देखिए 33.1/3 का मतलब 1/3 होता है, मालूम। 3 में बेचा तो लॉस हो गया, 1 का तो कॉस्ट क्या था? बहुत अच्छा 25%, यही ना। किसी भाई को तकलीफ? नो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम चलू। यहां देखिए, तैयार हैं सब लोग? कहा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इक्वल, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। जैसे पहले सिखाए थे क्रय मूल्य, क्या सिखाए थे? क्रय मूल्य। अब क्या सिखाने जा रहा हूं? विक्रय मूल्य, ठीक। अब इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, जरा आप बात नहीं करेंगे, हमसे बातें करेंगे, ठीक है ना। अब सुनिएगा खाली, ठीक। यहां देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इक्वल, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। ओके, सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है, ठीक है ना। यहां देखिए भाई साहब, यदि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपस में बराबर हो, क्या हो? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपस में बराबर हो, नॉमेरिकल वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, इसमें 10% ये भी 10% ये भी, 10% लाभ 10% हानि, बराबर हुआ कि नहीं? यदि दोनों का लाभ हानि का प्रतिशत बराबर हो, नॉमेरिकल वैल्यू बराबर हो, संख्यात्मक मान सेम हो, ठीक, कोई दिक्कत? नॉमेरिकल वैल्यू क्या हो? सेम हो, तो हमेशा उसका लॉस ही होगा, ऑलवेज लॉस। क्या होगा? सेलिंग प्राइस सेम हो, क्या हो? सेलिंग प्राइस सेम हो और सेम प्रॉफिट परसेंट हो और सेम लॉस परसेंट हो, तो उसे ऑलवेज लॉस, उसे हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। समझ में? क्या होगा? हमेशा लॉस। और जो लॉस परसेंट होगा वो 1/100% के बराबर, यही होगा हमेशा लॉस। लेकिन हाँ, मैं समझाऊंगा आपको, आप टेंशन न लीजिएगा, ठीक है ना। आइए मैं समझाता हूं। जब बराबर हो तो हमें सलाह यह है कि फार्मूले का प्रयोग कर ले,
नहीं तो मैं बना के दिखाता हूं, समझा के दिखाता हूं, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब परसेंटेज दोनों का सेम हो, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो। अलग हुआ तो नहीं लगेगा ये, मैं समझाऊंगा उसको भी, ठीक है। जैसे कहा कि एक दुकानदार दो वस्तु में से प्रत्येक को सामान्य मूल्य पर बेचता है ना। शॉपकीपर सोल्ड टू आर्टिकल्स ऑफ ईच इक्वल प्राइस, सेम प्राइस, इक्वल प्राइस। जो कुछ बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बंद करना है, ठंड लग रहा है, ओहो ठीक है। तो दो में से प्रत्येक को बराबर मूल्य पर बेचा, सेम प्राइस बेचा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक को बेचा 10% के लाभ पर, दूसरे को बेचा है 10% के हानि पर। तो हमसे पूछेगा कुल पे क्या मिला उससे, तो उससे हमेशा कुल पे लॉस होगा। और लॉस परसेंट के साथ 10 गुने 10 बटा में, तो 1% का लॉस हो गया, ठीक। ये तो फार्मूला से हो गया, 10 का स्क्वायर बटा में 100, 100 कट गया है ना, 1%, 1% का लॉस। कितने का लॉस हुआ? 1% लॉस। कोई दिक्कत? लॉस कितने का हुआ? 1% लॉस। कोई दिक्कत मेरे भाई? है क्या दिक्कत? नो। अब मुद्दा ये है, बताओ क्या मुद्दा है? बना के दिखाइए, ये मुद्दा ना आपका, कि पूरा बना के दिखाइए कैसे होगा, ठीक। आइए देखते हैं। इसे दो तरीके से बना सकते हैं, बताओ कैसे? आराम आराम से दो तरीके से। यह है पहला वस्तु, कॉस्ट और सेलिंग, फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकंड आर्टिकल। मैं आपको दो तरीके से बनाकर दिखाता हूं, आप थोड़ा सा हाँ आराम फरमाइए, लेकिन अभी फिलहाल इक्वल हो तो ऐसे बनाइए मत, जैसे मैंने सिखाया ना ऊपर वैसे बनाइए। एक ही तरीका देखो, फटाफट देखो, एक ही तरीका फटाफट। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। कॉस्ट प्राइस 10 और सेलिंग प्राइस 11, हाँ या ना? 10% का मतलब 1/10। लाभ है तो 10 का माल कितना बेचेगा? 11 में। 10 कॉस्ट है, सेलिंग 11। और सेकंड में लॉस था, तो 10% का तो 1/10, 10 का माल कितना बेचेगा? 9 में बेचेगा, हाँ या ना? बोल तो रहे हैं, हाँ, ओके, थैंक यू। इसने कहा कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर। लेकिन क्या बराबर दिखाई दिया? ये 11 है, ये 9 है, बराबर नहीं ना है, तो बराबर करेंगे। एलसीएम लेके कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसका गुना उसमें, इसका गुना इससे कर सकते हैं, ठीक। ओके, वही एलसीएम उतनी आएगा 99, इसमें करो 99, दोनों सेम हो गया ना। इसमें 11 से कर दिया, उसमें 9 से। जब इसमें किए 9 से तो यहां भी करना पड़ेगा 9 से, इसमें किए 11 से तो इसमें भी करना पड़ेगा 11 से, हाँ या ना? अब किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 9 गुना कर दिए, सेलिंग प्राइस 9 गुना, तो कॉस्ट तो 9 गुना होगा। 9 गुना प्राइस बेचा है तो 9 गुना वस्तु तो खरीदा होगा कि बिना खरीदे बेच दिया? तो 9 गुना कर दिया ना। तो ये ध्यान, रेशियो है, तो रेशियो में सिखाया था ना कि रेशियो में काटो तो दोनों में सेम काटो, गुना करो दोनों में सेम गुना करो, सिखाया था ना। तो यदि इसमें 9 से गुना किए है तो इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा, ठीक। इसमें 11 से गुना किए तो इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा, हाँ या ना? बराबर करने के लिए दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर बोला है प्रश्न में। क्या बोला है? सेलिंग प्राइस बराबर, लेकिन हमको बराबर नहीं दिखा, तो बराबर करने के इसमें उससे गुना कर दिया, उसमें इससे गुना कर दिया। समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत भाई साहब? नहीं ना? थैंक यू। टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल सेलिंग, ठीक। क्रय मूल्य 200 है, विक्रय मूल्य 198 है, तो कितने का लॉस हो गया उसे? लॉस गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? कितना परसेंट आया? 1% का लॉस। तो ऐसे करके बोलेंगे 1% लॉस। यस और नो? थैंक यू वेरी मच, है ना? तो क्या बना सकते हैं? ओके ना? तो कितने परसेंट का लॉस हो गया? 1%, ठीक है ना? समझ में आया? लेकिन फिलहाल
आप जो है ऐसे बनाइएगा, ठीक। हाँ भाई साहब, नीचे वाला एक बार और देखो, कोई बात नहीं। 10% लाभ का मतलब 1/10, 10% लाभ का मतलब 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ कि 10 का माल 11 में बेचेगा, एक लाभ कमा के। और हानि में क्या होता है, 10 का माल 9 बेचेगा, एक कम। देखो ना, 10% का मतलब क्या होता है, ये जो कर गया 1/10 परसेंटेज पढ़े हैं भाई साहब? नहीं ना, कोई बात नहीं, वेरी वेरी गुड, कोई बात नहीं। 10 का वस्तु लाभ में बेचेगा तो 11 में बेचेगा, और 10 का वस्तु हानि बेचेगा तो 9 में। तो इसका 11, इसका 9 आ गया, अलग अलग विक्रय मूल्य आ गया ना, तो विक्रय मूल्य सेम आना चाहिए। तो इसमें 9 से गुना कर देंगे, इसमें 11 से। अब इसमें क्या 9 से, तो यहां भी करना पड़ेगा 9 से, इसमें क्या 11 से, तो यहां भी करना 11 से, है ना। टोटल कॉस्ट, टोटल सेलिंग, मालूम चल गया लाभ हानि, ठीक है ना। ऐसे करने जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। तो पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए, फिर हमसे बातें करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू। लिखो मेरे भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, सेलिंग प्राइस ऑफ TW, टू आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 30%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 30% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 30% का हानि पर बेचता है। दुकानदार पहले वस्तु को 30% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 30% के हानि पर बेचता है। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 30% एंड द सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 30%. Shopkeeper sold the first article at a profit of 30% and second article at a loss of 30%. दुकानदार ने पहले वस्तु को 30% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 30% के हानि पर बेच देता है। दुकानदार पहले वस्तु को 30% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 30% के हानि पर बेचता है। तो उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? पढ़ रहा है ना? उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट on the whole transaction. पढ़ रहे हो ना? दिमाग लगाता रहता है। कोई तकलीफ है? नहीं? वेरी गुड। पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? वेरी गुड, कमाल कर दिया। 30% काट दिया। इस बार ऐसे बनाना खाली, ठीक है ना? ओके, दिमाग नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन लिखिए। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ऑफ ईच। Selling price of TW, two articles of each is rupees 840. Selling price of TW, two articles of each is rupees 840. दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपया। लिखें, सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ऑफ ईच इज रुपीज 840। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। लिखें, शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल, शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% दुकानदार ने पहले वस्तु को
40% के लाभ पर बेचा। शॉपकीपर्स द फर्स्ट आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 40%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 40% के लाभ पर, एंड सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 40%, और दूसरे वस्तु को 40% का हानि पर बेचता है। दुकानदार पहले वस्तु को लिखे, पहला स्टार्टिंग से लिखे, दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। दुकानदार पहले वस्तु को 40% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 40% के हानि पर बेचता है। दुकानदार पहले वस्तु को 40% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 40% के हानि पर बेचता है। ठीक है ना। दुकानदार पहले वस्तु को 40% के लाभ पर, दूसरे वस्तु को 40% के हानि पर बेचता है। ठीक है। शॉपकीपर फर्स्ट आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 40%, सेकंड आर्टिकल लॉस ऑफ 40%। ठीक है ना। ओके, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिखिए कि फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, लिख लिए। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। ओके, ठीक है। एंड सेकेंड केस इज फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस इन रुपीज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस इन रुपीज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस इन रुपीज। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे लेन देन में, पूरे लेन देन में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। 320 रुपया। सबका आगे हो। सब तैयार हैं क्या भाई? वेरी गुड। पूछना चाहते हैं? नहीं कहे, एक बार देखते हैं, है ना। 16 सबका आ गया है। ओके, 320 किसी का नहीं आया है तो हाथ ना उठाएं। देखो मैं बता दूंगा। देखो सब तैयार हो भाई? चलिए, वेरी गुड। इधर सीधा देखिएगा भाई साहब, जरा हाथ सीधा करके बैठिएगा, जरा दिखाई दे रहा है? ठीक है। सबसे पहला बात, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल 840, हाँ या ना? ओके, टोटल पे से लॉस होगा, हाँ या ना? 40 गुने 40 बटा में 100, टोटल पे से 16% का लॉस हुआ। क्या आप समझ गए? फर्स्ट का आंसर हो गया 16%। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 16%। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है? कोई बात नहीं, है ना। तो 16% का क्या आ गया? लॉस आ गया। ठीक, पहला आंसर सबका आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिशत में नहीं, रुपया में बताइए, है ना। ये लॉस आया 16% ओवरऑल, मतलब दोनों को मिलाकर आया है। टोटल पे 16%। ठीक, तो टोटल कॉस्ट दोनों को मिलाकर 100% है। टोटल कॉस्ट कितना है? 100%। हानि हो गया तो टोटल सेलिंग क्या होगा? 84%, हाँ या ना। टोटल कॉस्ट 100%। लिखा नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं क्या लिखा हूं? कॉस्ट प्राइस, सीपी, है ना। दिख रहा है तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। ठीक है, सुन लो, जो लो मिटा ही देता हूं। यह है कॉस्ट प्राइस, इधर लिख देता हूं। यह हो गया लॉस,
और ये हो गया सेलिंग प्राइस। ये सबको दिखाई दिया, दिखाई दिया। ओके, थैंक यू। यहां देखिए फटाफट, बातें नहीं करते, ठीक। टोटल दोनों का मिलाकर कॉस्ट 100 मान लिया, टोटल दोनों के मिलाकर हानि निकल गया है 16, तो दोनों को मिलाकर सेलिंग कितना होगा 84। 84 सेलिंग 84% इक्वल टू 840 गुने 2 करना पड़ेगा। 2 क्यों? यस, टोटल का है, टोटल मतलब दोनों को मिलाकर, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। तो 840 गुने 2, ठीक है। तो यहां पर सेलिंग है 84 ऑल टुगेदर, ओवरऑल लॉस ऑफ 16%, that means the selling price is 84% overall, that means first second together, and together selling price is 840 into 2, कितना परसेंट इसने के बराबर हो गया ना। तो क्या निकालना है हमको, लॉस परसेंट निकालना, ओवरऑल 16 है ना, कुल पर है, क्या है, तो लॉस इन रुपीज निकालना है। तो 84% इतने के बराबर हुआ, तो 16% कितने के बराबर होगा। आप भाई लोग मेरे बात को सुन पा रहे हैं? 300 हो गया, 320 रुपया। समझ में आया? थैंक यू। मैं आपको दोबारा समझा दूं, है? बोलो, दोबारा देखो। ये 16 निकालने में किसी दिक्कत? दोबारा को चाहता 16 निकालने, उठाए जरा हाथ। नो, 16 हमारा क्या है, लॉस। 100% कॉस्ट प्राइस, 16% लॉस, तो सेलिंग प्राइस 84%। 84% किसके रहा, इसके बराबर हुआ कि नहीं? तो 16% कितना हो गया, 320। हाँ या ना देवी सजनों, हाँ या ना? यदि इसको हम ऐसे डिटेल में बनाए तो ऐसे बनाएंगे। 40%, कितना परसेंट? 40 का मतलब होता है 2/5 का कॉस्ट है तो 2 का लाभ, 5 का कॉस्ट है 2 का हानि। हाँ या ना, बोलिए ना। 40% का मतलब 2/5 होता है, क्या होता है? 40% का 2/5 होता है, ठीक। 5 का माल लाभ में तो 7 में बेचेगा ना, लाभ 2 रुपए का हुआ, और 2 रुपए का लाभ होगा तो 5 का माल कितना बेचेगा, 7 में। और सेकंड का 5 का माल कितना बेचेगा, 3 में। 2 रुपया कम में कितना बेचेगा, 3 में। हाँ या ना, कोई दिक्कत? दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सेलिंग प्राइस जब बराबर है तो बराबर करना चाहिए ना। तो इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 3 से करेंगे, इसमें ये 15 हो गया, और ये 35, और ये 21 हो गया। ये देखो दोनों सेलिंग बराबर हो गया ना, दोनों सेलिंग क्या हो गया, बराबर। यस और नो, दोनों सेलिंग क्या होगा, बराबर। यस और नो, समझ रहे हैं सब लोग? अच्छा तो भाई सुनो, अभी ओवरऑल निकालना है तो यहां कॉस्ट कितना आ गया है, सेलिंग, लाभ, हानि ना। हाँ, हानि परसेंट। 8 गुने 100 बटा में कितना, 50 दूनी 100, 8 दूनी देखो 16 है कि नहीं। और रुपया निकालना हो तो देखो, रुपया निकालता हूं, प्लीज यहां देखिए। हम जानते हैं कि आप ऐसे नहीं निकालेंगे, फिर भी बता रहा हूं, ठीक है। एक का सेलिंग कितना है, अरे यहां पर 21 है जो उसके बराबर है, ठीक है ना। एक का सेलिंग प्राइस 21 है जो 840 के बराबर, ठीक है। नहीं समझ में आया? आप दोनों कर लोगे 42 तो यहां डबल करना पड़ेगा, ठीक। एक कर लोगे तो यहां पर 840, यहां डबल करोगे तो यहां डबल करना पड़ेगा। हम क्यों डबल करें यहां पर तो मजबूरी था, क्यों, क्योंकि कंबाइंड दिया है ओवरऑल 16%, इसलिए कंबाइंड लेना पड़ा, ठीक। यहां तुमको सेपरेट भी दिया हुआ है या नहीं। तो एक का सेलिंग प्राइस 21 है जो 840 के बराबर, लॉस कितने का है, तो 8 बराबर कितना, 2184, 8 चौक 32, 300, तो ऐसे हो गया 320। हाँ या ना? किसी भाई को तकलीफ बताइए ना, है तकलीफ? भाई जाग रहे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं ना?
आया सबको? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर बातें करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ, लिखें, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹1,00,000। सेलिंग प्राइस ऑफ TW 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹1,00,000। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1,00,000 रुपया लिखना, 1,00,000 लिखना, ठीक है ना। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1,00,000 रुपया है। सेलिंग प्राइस ऑफ TW 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच, सेलिंग प्राइस ऑफ TW 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹1,00,000, ठीक है ना। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1,00,000 रुपया है। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1,00,000 रुपया है, लिखें, कोई दिक्कत नहीं। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1,00,000 रुपया है। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 20%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 20%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। पहले वस्तु कैसे बेचा? एट द लॉस ऑफ ना, हाँ, 20% का हानि बेचा, हानि पर, ठीक है ना, at the loss of 20% and second article at the profit of 20%, ठीक है। और दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर लिखेगा, ठीक है। पहले को 20% का हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा। फर्स्ट आर्टिकल लॉस ऑफ 20%, सेकेंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। पहले वस्तु को 20% के हानि पर, दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। लिखें सब लोग, दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, लिख लिए। तो उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस इन रुपीज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस इन रुपीज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे पूरे लेन देन पर कितने रुपए का, पूरे लेन देन पर, उसे पूरे लेन देन पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? उसे पूरे लेन देन पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? उसे पूरे लेन देन पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? बोलो भाई। आ गया? कितना आ गया? 1/12,00,000 ऐसे लिखना आंसर, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना, आंसर ऐसे छोड़ दिया 1/12,00,000। आ गया? भाई साहब का आया? सब भाई लोग का आ गया? नहीं आया? वेरी गुड, आ गया भाई साहब, आया। हाँ हाँ, 1/12,00,000। यस, 1/12,00,000। यही है, यही है, यही है, तो सही है। आया? आया? कहाँ आया? कोई चाहते हैं क्या? कौन पूछना चाहता है? पटना से कोई चाहते हैं? ठीक है, एकदम पीछे वाला चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ओके भाई साहब। यहाँ देखिए भाई साहब,
20% था, क्या कितना था? 20%। तो लाभ होगा कि हानि? हाँ, उसको हमेशा लॉस होगा। ए भाई इधर देखिए, हमेशा उसे क्या होगा? लॉस होगा। इधर देखिए, ठीक, हमेशा क्या होगा? लॉस। हाँ, घाटे का सौदा। देखो, क्या आप तैयार हैं? बोलो, आप तैयार हैं? तैयार ही रहिएगा, ठीक। लॉस कितना हुआ? तो कॉस्ट प्राइस 100%, 4 का नुकसान, तो सेलिंग प्राइस 96%, 2 लाख के बाद हो गया। हाँ या ना? नहीं समझे? 4 का नुकसान है तो 96 सेलिंग हुआ ना, और 96% 2 लाख, एक एक 2 लाख, 2 लाख हो गया ना, 2 लाख क्या? ठीक है। तो निकालना है 4%, लॉस निकालना है ना। 4% कितने के बराबर? 2 लाख बटा में 96 गुने 8, 12 8 96, 1 बटा में 12 लाख, 1/12 लाख। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, है ना। अब इसको हम अलग अलग, हाँ, 10 समझ आए सबको ना? एग्जाम में ऐसे ही छोड़ दिया, 1/12 ही छोड़ दिया, तो मैं क्यों लिखूं? ज्यादा है कि नहीं? मैंने छोड़ दिया, ठीक। कोई दिक्कत तकलीफ? अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, मिटा दूं? इधर आपका ध्यान है किधर? बोर्ड पे है। तो देखिए इधर, तैयार है सब लोग? बात ऐसा है, तैयार है? एक दुकानदार है, ओके, और 2 वस्तु में से प्रत्येक को 1080 में बेचता है। एक दुकानदार 2 वस्तु में से प्रत्येक को 1080 में बेचता है। ए शॉपकीपर टू आर्टिकल्स ऑफ ईच फॉर ₹1080, ठीक है ना। एक दुकानदार 2 वस्तु में से प्रत्येक को 1080 में सोल्ड करता है। कितना? 1080, ठीक है ना। एक दुकानदार 2 वस्तु में प्रत्येक को 1080 में बेचता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? नो, ठीक है। प्रत्येक वस्तु को पहले को 20% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 10% के हानि पर बेचता है। He sold the first article at the profit of 20%। वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, एंड सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 10%। दूसरे वस्तु को 10% के, हाँ, हानि बोला, दूसरे वस्तु 10% के हानि पे बोला, ठीक। हमसे पूछेगा कि उसे ओवरऑल कुल पर, उसे कुल पे क्या प्रभाव पड़ा, कुल पर क्या इफेक्ट पड़ा, कुल पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तैयार हैं सब लोग? देखना चाहते हैं? ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा आराम से। तैयार है सब लोग ना? हाँ हाँ। आप इसमें ऐसा मत करना कि जिसे एक फार्मूला था परसेंटेज में x प्लस वाई प्लस, है ना, ऐसे लगा दिया, नहीं, गलत हो जाएगा वो। उस फार्मूला से नहीं लगेगा, ये बनाना पड़ेगा इसको। तो इसे 2 तरीके से बना सकते हो। देखो ध्यान से फटाफट। तरीका नंबर 1, इसी से कॉस्ट निकालकर, देखो ध्यान से, टोटल सेलिंग 1080 इंटू 2, 2160, यही ना, 2160, ओके। नहीं समझे?
10801 का है तो 2 का 2160। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम अलग अलग निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस 1, सेलिंग प्राइस इतना है, इतना गुने 100 बटा में 100। कॉस्ट प्राइस 2, एक तरीका तो ये हो गया, हानि हो गया ना, 90। 12 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया पहले वाले का, और कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले का 1200। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, कितना हो गया, जोड़ दो 2100। तो कॉस्ट इतना है सेलिंग, लाभ या हानि, प्रॉफिट हो गया कितने का, 60 रुपए का लाभ हो गया। और यदि प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2100। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, कोई दिक्कत? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, हाँ या ना? 2 ऐसे काट दू, 7 तिहाई 20 तिहाई, 7 दूनी 14 और 6, 2 सही 6 बटा में 7। एक तरीका तो मेरे भाई ये हो गया। मेरे बात समझ में आया? दोनों का सेलिंग प्राइस हो गया, डबल कर दिया, है ना? आपको याद है कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है? का याद है? तभी तुम सही से दिमाग में आ रहे, 2 क्या कर रहे हैं ये, है ना? याद है ना? पक्का याद है? ये भाई से बताएंगे। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस, मुड़ी उठाओ, ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या है? शर्मा के मुड़ी गोत्रा, देखो ना, बोलो भाई, भैया क्या बोलेंगे, तुम बोलो। अच्छा, पहला क्लास नहीं किया था क्या? अच्छा ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर फार्मूला होता है, सुन लो। कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस गुने 100 बटा में 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस में माइनस, ठीक? तो यहां से दोनों का कॉस्ट आ गया 2100। 2100 में खरीदा, 2160 में बेचा, लाभ कितने का हुआ, 60 का लाभ। लाभ परसेंट, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। यस और नो? ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, ठीक है। ध्यान देखो, दूसरा तरीका, आप लोग तैयार हो, मैं भी तैयार हूं। यहां देखो, और बताता हूं तुमको। हरिओम। चलो भाई, 20% लाभ, 20/100 1 बाई कॉस्ट प्राइस 5 है, लाभ तो सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? नहीं समझे? 20% का मतलब 1/5, 5 का कॉस्ट है, 1 का लाभ, तो 6 में बेचेगा, हाँ या ना? अरे बोलते क्या नहीं हो? अरे बोलो। 10% का हानि मतलब 10 का माल, 10 का माल दे दिया। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, तो इसमें 9 इसमें 6 से गुना कर दो, या दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम कितना है? इसका भी 18, इसका 18, इसलिए एलसीएम ले लो एलसीएम। कितना गुना किया इसमें? तो यहां भी 3 गुना करना पड़ेगा। इसमें कितना गुना किया? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना गुना किया? तो यहां भी 2 गुना करना पड़ेगा। 5 तिहाई 10 दूनी, उड़ी बाबा। दोनों का कॉस्ट कितना हो गया और दोनों का सेलिंग कितना हो गया? लाभ कितने का? प्रॉफिट परसेंट 1 गुने 100 बटा में 35, 20 पचे 7 पचे 2 सही 6 बटा में 7, 2 सही 6 बटा में 7% प्रॉफिट, ठीक है ना? तो ऐसे करके निकालेंगे, ठीक? अब रुपया भी निकालना सीखो। देखो देखो देखो, ए भाई देखो, यहां 1 का सेलिंग कितना है? 18 बराबर दिया 1080, हाँ या ना? अरे बोलते क्या नहीं हो? हाँ हाँ बोल दिए, वेरी गुड।
यहाँ एक का शरीर में 18 है, जो 18 बराबर कितना दिया 1080, तो यहाँ लाभ कितने का है 1 रुपये का ना। तो 1 बराबर कितना 18 6 कितना होता है 108, तो कितना रुपया हो गया 60 रुपया। यस और नो? तो ऐसे करके बोलेंगे 60 रुपया। क्या बोलेंगे 60 रुपया। हाँ या थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके। अभी अपने हाथों से एकदम ताजा ताजा बनाइए। लिखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹1170। Selling price of TW 2 articles of each. Selling price of TW 2 articles of each is ₹1170। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1170 है। लिखें दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1170 है। लिखें सेलिंग प्राइस ऑफ TW 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹1170। लिख लिए? वाह, कमाल कर दिए। Shopkeeper sold the first article at the profit of 30% Shopkeeper sold the first article at the profit of 30%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा। Shopkeeper sold the first article at the profit of 30%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा। Shopkeeper sold the first article at profit of 30% and second article at a loss of 10%। सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 10%, और दूसरे वस्तु को 10% का हानि पर बेचा। एंड सेकेंड आर्टिकल, आराम से फास्ट लिखे। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 30% दुकानदार पहले वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा। दुकानदार पहले वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा। एंड सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 10%, दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेचा। दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेचा। सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 10%, दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेचा। तो फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस इन परसेंट एंड इन रुपीज। Find his profit loss in percent and in rupees। तो उसे कुल पर कितना प्रतिशत कितना रुपए का लाभ या हानि हुआ, उसे कुल पर कितना प्रतिशत कितना रुपया, दो निकालिए, कितना प्रतिशत कितना रुपए का लाभ या हानि हुआ। Find his profit or loss। Find his profit or loss percent। Find his profit loss percent। Find his profit loss percent in rupees। Find his profit loss percent and in rupees on the whole transaction। ठीक है ना? बताइए भाई सर। आया देवी और सज्जनों तैयार हैं? आ गया सबका? किसी को दिक्कत? थैंक यू। कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए हाथ, पूछना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। कॉस्ट सेलिंग फर्स्ट सेकेंड, एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना? अब यहां एक बार देखिएगा, सब तैयार हैं? पहले कैसे बेचा? 30%, 10 का वस्तु, फिर 10% हानि, 10 का माल
9 में। अरे दोनों सेम होना चाहिए था। इसमें 13 से, इसमें 9 से, इसमें 9 से, इसमें तो ये हो गया 90 और ये 100, ये 13 नंबर 117, ये भी 100। हाँ या ना? प्रतिशत निकालने के लिए जोड़ दो दोनों को, 200 और ये लाभ कितने का, 14 गुने 100 बटा में काट दो, काट दो 70 बटा में 11 छक 66, यही ना, 6 सही 4 बटा में। अच्छा ये तो प्रतिशत हो गया। एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, या तो प्रतिशत या तो रुपया मालूम। अरे सुनिए, एक आवश्यक सूचना है, कल आपकी क्लास जो है ना नहीं रहेगा, क्योंकि हम कहीं निकल रहे हैं, फिर हम आ जाएंगे, सब क्लास रहेगा, ये क्लास नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब सुनो, 117 शायद ज्योमेट्री विजन है, 2 क्लास के आपको पहले 1.5-2 घंटे के बस। हाँ हाँ काम था है। वैसे आ जाने का चांस है, मैं बात कर बता दूंगा अगले बैच का। 117 बराबर कितना दिया, 1170, यही दिया ना। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 117 जो इसके बराबर है। अच्छा कितने का उसे हुआ है, 14 का लाभ है, तो ये सेलिंग प्राइस इसके बराबर, तो ये 14 बराबर कितना, 1170, 117 इंटू कितना रुपया हुआ, 100। तो यदि रुपया में पूछे तो 140 रुपया। यस और नो? थैंक यू वेरी मच, है ना। क्या बना सकते हैं, ठीक है ना। ओके, देख ज्योमेट्री भी लो, छुट्टी हो ही जाएगा, तो 2.5 से 2.5 घंटे का मीटिंग है, 5। ओके रेसी तो है ना, पागल हो गया है।